बच्चों, आज हम कक्षा 8 के रेनबो का लेसन 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्ले थिंग्स। प्ले थिंग्स रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कविता है, एक पोएम है और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। यानी कि बच्चे, चाइल्ड मतलब बच्चे। हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। डस्ट का मतलब होता है बच्चों धूल, मिट्टी, ठीक है। हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट यानी कि तुम डस्ट में, तुम धूल मिट्टी में बैठकर कितने खुश हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, ठीक है। ट्विग का मतलब होता है लकड़ी की जो टहनियां होती हैं उसको ट्विग कहते हैं और ब्रोकन का मतलब टूटी हुई। प्लेइंग विद द ब्रोकन ट्विग यानी कि टूटी हुई लकड़ी की टहनियों से पूरे सुबह खेलते हुए और मिट्टी के धूल में तुम कितने खुश हो। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। आई स्माइल मतलब मैं स्माइल करता हूँ, हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ। एट योर प्ले तुम्हारे खेल पर, विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग उस छोटे से टूटे हुए ट्विग से जब तुम खेलते हो तो मैं उस पर मुस्कुराता हूं। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, मैं अपने अकाउंट्स में, अपने लेखा जोखा में बहुत व्यस्त हूं। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स, जो कि एडिंग अप यानी कि घंटों से अपने फिगर्स को, संख्याओं को जोड़ रहा हूं। परहैप्स शायद यू ग्लेंस एट मी एंड थिंक व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, ठीक है। परहैप्स का मतलब होता है शायद, यू ग्लेंस एट मी यानी कि ग्लेंस का मतलब होता है देखना या घूरना, ठीक है। शायद तुम मुझको देखते होगे और थिंक का मतलब सोचते होगे। व्हाट अ स्टूपिड गेम, एक कितना ही बेहुदा सा गेम मैं खेल रहा हूं। टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, और अपने सुबह को स्पॉइल कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं। मतलब तुम मुझको देखकर ऐसा शायद सोच रहे होगे। चाइल्ड, आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस, ठीक है। बच्चे, आई हैव फॉरगॉटन मैं भूल चुका हूं। फॉरगट मतलब भूलना। मैं भूल चुका हूं द आर्ट ऑफ बीइंग जीने की जो कला है मैं भूल चुका हूं। एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड यानी कि लकड़ियों के उस टुकड़ों में और धूल मिट्टी में सनना मैं भूल चुका हूं। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स एंड गेदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। सीक आउट का मतलब ढूंढना, कॉस्टली का मतलब महंगे, प्ले थिंग्स मतलब खेलने के सामान, एंड गैदर मतलब इकट्ठा करना, लम्प्स मतलब ढेले, ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सोने और चांदी के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉस्टली जो महंगे खेलने के सामान है जैसे सोने और चांदी के ढेले इकट्ठा करना मैं कर रहा हूं। मैं सोने और चांदी के ढेले इकट्ठा कर रहा हूं और मैं जीने की कला भूल चुका हूं। जैसे तुम मिट्टी के भी ढेले से खेलकर कितने खुश हो, वैसे मैं खुश नहीं रह पाता हूं। कवि यही कहना चाहते हैं। विद वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। वाट एवर मतलब जो भी चीजें, वाट एवर यू फाइंड जो भी चीज तुम पाते हो, यू क्रिएट तुम बना लेते हो, योर ग्लैड गेम्स अपना, ग्लैड यानी कि स्वाभिमानी खेल अपना बना लेते हो। स्पेंड बोथ माई टाइम एंड स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। और मैं, स्पेंड मतलब होता है बिताना, व्यतीत करना, बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ अपना समय और अपनी शक्ति को मैं क्या करता हूं, बिता देता हूं। ओवर थिंग्स किन चीजों पर, आई नेवर कैन ऑब्टेन जिनको मैं कभी भी पा नहीं सकता। इन माई फ्रेल कैनोन आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम। इन माई फ्रेल कैनोन, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर या भंगुर, कैनन का मतलब नाव। मैं अपनी कमजोर नाव में स्ट्रगल टू क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। द सी ऑफ डिजायर एक ऐसे समुद्र की जो कि इच्छाओं से भरी हुई है।
एंड फॉरगेट और भूल जाता हूं दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी एक गेम ही खेल रहा हूं। यानी कि मैं अपने इच्छा के एक समुद्र से, एक कमजोर नाव से पार होना चाहता हूं और मैं भूल जाता हूं कि मैं भी एक गेम ही खेल रहा हूं। तो इसमें जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी है वो एक गेम खेल रहा है। जो छोटा बच्चा है वह लकड़ी की टहनियों से खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी के ढेलों से खेल रहा है और वह कितना खुश है। और मैं सामाजिक दुनियादारी में इतना व्यस्त हो गया हूं कि मैं जीने का तरीका और सलीका ही भूल चुका हूं और मैं सिर्फ सोने चांदी के ढेले और अर्थ की चीजें इकट्ठा करने में व्यस्त हूं। तो कवि इससे एक बहुत ही अच्छी सीख देना चाहता है कि हमको जीना चाहिए, ना ही हमको सिर्फ अर्थ के पीछे भागना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस पोएम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए नए शब्द सीखने को मिले होंगे। ये पोएम अगर आपको अच्छी लगी तो इस पोएम को लाइक करें और वीडियो के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इसको अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद करने की कोशिश करें। आगे के चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बच्चों, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ प्ले थिंग्स। एंड आज कवर करूंगी मैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ उसमें हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। ओके, प्ले थिंग्स बेसिकली एक चैप्टर नहीं है, एक पोएम है, यानी कि एक कविता है। प्ले थिंग्स यानी कि खेलने की चीज़ें। अगर आपने मेरे इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, ताकि आप जल्दी से मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दें। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग। पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर अपने सामने एक बच्चे को देखते हैं जो कि खेल रहा होता है मिट्टी के ढेलों से, लकड़ी के जो टूटी हुई टहनियाँ, ट्विग्स होती हैं, उनके साथ खेल रहा था। तो क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि जिस चाइल्ड को रविंद्रनाथ टैगोर देख रहे थे वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ था। सो द आंसर इज द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। तो जो बच्चा था वो घर के बाहर बैठा हुआ था, डस्ट में यानी धूल मिट्टी में बैठा हुआ था। और वो किससे खेल रहा था? वो ट्विग्स यानी टूटी हुई टहनियाँ लकड़ियों की, उनसे खेल रहा था, और मड पाइज यानी छोटे छोटे मिट्टी के ढेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ। अगेन वो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सेकंड क्वेश्चन में भी आ गया। जिस चाइल्ड को रविंद्रनाथ टैगोर देख रहे थे, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ, वो किस चीज से खेल रहा था। सो द आंसर इज द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग एंड मड पाइज। तो जो बच्चा था वो डस्ट में, धूल में बैठ के एक टूटी हुई ट्विग यानी टूटी हुई लकड़ी की टहनियों से खेल रहा था, और मड पाइज यानी मिट्टी की जो ढेले बच्चे बना लेते हैं ना ऐसे रेत में, मिट्टी में, उनसे खेल रहा था, मड पाइज एंड ब्रोकन ट्विग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटीज वॉज द पोएट बिजी इन। जब ये बच्चा धूल में बाहर मिट्टी के ढेलों से और लकड़ियों से खेल रहा था, उस वक्त जो हमारे पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो किन एक्टिविटीज़ में यानी क्या चीज़ें करने में बिजी थे यानी कि व्यस्त थे। तो द आंसर इज द पोएट वॉज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स वाइल डूइंग हिज अकाउंट्स। तो जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर थे वो उस वक्त अपने अकाउंट्स का काम करने में बिजी थे, यानी जो लेखा जोखा, जो कि आप जो खाता बनाते हो, वो सब बनाने में बिजी थे। और जब आपको अकाउंट्स बनाना पड़ता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू एड अप फिगर्स, यानी कि आपको संख्याओं को जोड़ जोड़ के एक पूरा प्रॉपर खाता, एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस काम को करने में जो हमारे पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो बिजी थे यानी कि व्यस्त थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What has the poet forgotten? जो हमारे पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या भूल चुके हैं? वो क्या भूल चुके हैं? अब जो कि वो बड़े हो गए हैं तो वो क्या करना भूल चुके हैं। तो जो हमारे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो जब उस बच्चे को देखते हैं मिट्टी के ढेलों में खेल रहा है और कितना मग्न हो गया है, जो मिल रहा है उसी से खेलने लग जा रहा है और एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, तो उस वक्त वो सोचते हैं कि जब मैं भी छोटा था तो मैं भी इन सब चीज़ों के साथ खेलता था, धूल मिट्टी में, लकड़ियों से, इन सब से खेलता था। लेकिन अब जब बड़ा हो गया हूँ, पैसे कमाने की
दौड़ में जैसे भाग रहा हूँ और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जैसे मानो एक रेस में दौड़ रहा हूँ, तो मैं तो भूल ही गया हूँ ये आर्ट, ये कला, कि कैसे जो मिल जाए उसमें मग्न हो जाओ, उसी में खेलने लगो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो जो ये चीज़ है वो हमारे पोएट भूल गए हैं। आंसर देखते हैं। द पोएट हैज़ फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पाइज। तो जो पोएट हैं वो भूल गए हैं उस आर्ट को, उस कला को, कि कैसे इंसान एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी तल्लीन हो जाता है, यानी मग्न हो जाता है, खो जाता है एक स्टिक्स यानी लकड़ी और मड पाइप्स यानी मिट्टी के ढेले का जो खेल है उसको खेलने में। जैसे कि वो बच्चा खेल रहा था लकड़ी और मड पाइप से, तो वो कितना मग्न हो गया था। तो पोएट सोचते हैं कि मैं तो भूल ही गया हूँ मानो खेल को खेलना, एंजॉय करना, और अपनी लाइफ में बस पैसा कमाने में और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बस उसमें मैं लग गया हूँ। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस। जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो किस चीज़ को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी किस चीज़ को पार करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो द आंसर इज द पोएट स्ट्रगल्ड टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर्स इन हिज वीक कैनो। ध्यान से समझो इस आंसर को। सी ऑफ हिज डिजायर, सी ऑफ हिज डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छाएं। वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। कैनो का मतलब क्या होता है, कैनो का मतलब एक बोट, जो आप बोट देखते हो ना पानी में चप्पू से चलाते हैं, पतली सी लंबी सी लकड़ी की जो बोट होती है उसको हम कैनो कहते हैं। तो जो पोएट है वो अपने सी ऑफ डिज़ायर्स को पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। सी ऑफ डिज़ायर्स यानी इच्छाओं का समुद्र। इच्छाओं का समुद्र वो समुद्र है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये भी चाहिए, अगले महीने ये सब कुछ चाहिए। तो आज क्या, कभी भी आपकी लाइफ के एंड तक आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये हम इसको पूरा करने में बिज़ी हो जाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाएंगे, लेकिन ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो पोएट सोचते हैं कि मैं तो जैसे मानो अपनी इच्छाओं के सागर को, इच्छाओं के समुद्र को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए अपनी एक कमज़ोर नाव में बैठ के बस कोशिश कर रहा हूँ समुद्र को क्रॉस करने की, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। और कमज़ोर नाव इसलिए बोला क्योंकि ये जो लाइफ है ये हमें लगता है कि अरे लाइफ तो चलती रहेगी, लेकिन कब हमारी लाइफ का दी एंड आ जाए वो हमें भी नहीं पता। तो ये जो हमारी लाइफ की गाड़ी है, यानी ये जो हमारी ज़िंदगी की जो नाव है, ये एक बहुत कमज़ोर है, यानी कब आपके हाथ से आपकी लाइफ चली जाए ये आपको भी नहीं पता। इसलिए जिस टाइम में आप हो, जो चीज़ आपके पास है, जो मिल रही है, उसमें खुश रहने का, संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड रहने की आप कोशिश करिए, तभी आप खुश रहेंगे और छोटी छोटी खुशियाँ अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिज़ायर। ये जो फ्रेज है द सी ऑफ डिज़ायर, इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, आंसर देखते हैं। एवरी मैन सीक्स मैनी डिज़ायर्स एंड कीप्स रोमिंग ऑन हिज वीक बोट ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द डिज़ायर्स दैट आर लाइक अ नेवर एंडिंग सी। तो हर जो बड़ा आदमी है या कोई भी आदमी जो कामों में लगा हुआ है, वो क्या ढूंढ रहा है, वो क्या सीख कर रहा है, वो सीख कर रहा है बहुत सारी इच्छाएं, कि मुझे ये भी मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये वो इच्छा भी मेरी पूरी हो जाए, वो इच्छा भी मेरी पूरी हो जाए, सारी मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और किस में रोम कर रहा है, किस में सिर्फ भटक रहा है, अपनी कमज़ोर सी जो बोट है, जो अपनी वीक कैनो है, उसमें भटक रहा है। यानी कि लाइफ एक बोट की तरह है, कब चली जाए आपको पता नहीं, कमज़ोर है। हमें तो हम यहाँ जीवन भर के लिए, तो हम अनंत काल के लिए, आखिरी समय तक के लिए तो हम इस दुनिया में है नहीं। हम सबके पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड है, उतने लाइफ हमें यहाँ पे जी के यहाँ से जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, इच्छाओं को पूरा करने में बस भटक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर दें। और ये सारी वो इच्छाएं जो कभी न ख़त्म होने वाले समुद्र जैसी है, जैसे समुद्र गहरा होता है और कभी ख़त्म नहीं होता, उस तरीके से ये जो इच्छाएं होती हैं गहरी होती हैं, यानी बढ़ती चली जाती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसका मतलब है द सी ऑफ डिज़ायर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।